हाँ, तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम देखेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आज का टारगेट हमारा ये है, ठीक है। क्या देखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम और फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलते हैं, हमारी जो सबसे पहली थ्योरम है उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। सबसे पहले तो ये बताओ रिमाइंडर किसको बोलते हैं? डिवाइड करके जो रिमाइंडर किसको बोलते हैं? रिमाइंडर हम पूछ रहे हैं, रिमाइंडर रिमाइंडर किसको बोलते हैं? एक होता है रिमाइंडर, एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिविडेंड और एक होता है डिवाइजर और एक होता है कोएफिशिएंट, QOUTIENT, ठीक है। तो रिमाइंडर किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं और कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? बताओ, रिमाइंडर किसको बोलते हैं? डिवाइड करने पर जो आंसर आता है उसको रिमाइंडर नहीं बोलते, उसको प्रोडक्ट भी नहीं बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, 5 को डिवाइड करना है 2 से, 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 बाहर और 5 अंदर, फिर उसके बाद 2 2 जा 4। ये हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया, सबट्रैक्ट करके जो आया नीचे 1। जो नीचे आया है, ये जो आपका नीचे आया है, इसको बोलते हैं भैया रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिमाइंडर। समझ में आ गया? कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? 2, यानी कि जितनी बार हमें टेबल पढ़ा है जो यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइजर किसको बोलते हैं और डिविडेंड किसको बोलते हैं? डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाए, ठीक है। यानी कि यहां पर 2 से डिवाइड किया गया है तो 2 को क्या बोलेंगे? डिवाइजर बोलेंगे। डिविडेंड जिसको डिवाइड किया गया है, किसको डिवाइड किया गया है? 5 को डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 को डिवाइड किया गया और उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको एक मतलब फॉर्मूले, एक लाइन में लिखना चाहें तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 इंटू 2 प्लस 1। 2 क्या है? डिविजर, डिविजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस 1। 1 क्या है? रिमाइंडर। इसको इस तरीके समझो, 2 इंटू 2 प्लस 1। 2 क्या है? 2 है डिवाइजर, तो डिवाइजर इंटू ये 2 क्या है? कोएफिशिएंट, QOUTIENT कोएफिशिएंट, प्लस 1 क्या है? रिमाइंडर, ठीक है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो ये समझ है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है? रिमाइंडर थ्योरम पहले बुकिश लैंग्वेज क्या कह रहा है? इफ fx पॉलिनोमियल, fx ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं fx से। fx का मतलब होता है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं y से भी, y इज इक्वल टू fx। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ये बताओ? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस मालूम था? क्या था? हाँ, इसको एक बार फिर से देख लो कि इक्वेशन एक होती है इक्वेशन और दूसरा होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्वेशन के अंदर इक्वल टू साइन होता है और एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू साइन नहीं होता है। इक्वेशन का एग्जांपल क्या है? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और इस एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या है? 2x प्लस 3। ये क्या है? ये है आपका एक्सप्रेशन और ये क्या है बेटा? ये इक्वेशन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल एक इक्वेशन होती है,
हमने पहले गलत बताया था। पॉलिनोमियल क्या होती है? ये एक इक्वेशन होती है। इसको यूं लिखते हैं जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। और ये जो y है ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ x का है। y क्या है? फंक्शन ऑफ x। अब ये फंक्शन क्या होता है भैया? फंक्शन कुछ नहीं होता है बल्कि फंक्शन एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर हम लोग इनपुट डालते हैं और इनपुट डालने के बाद वो फंक्शन उस इनपुट के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन किसका? y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x। x क्या है? x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन y कौन सा वेरिएबल है? y है डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? अब अच्छा ये देखो, वेरिएबल में भी कोई वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, इसको भी बता दें। वेरिएबल एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं? वेरिएबल हाँ, वेरिएबल किसको बोलते हैं? एक किसी भी टाइप का अल्फाबेटिक एम्प्टी है। अरे नहीं भैया, वेरिएबल यानी कि ऐसा कोई भी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। वेरिएबल नाम किससे आया है? वेरी से आया है। यानी कि ऐसा कोई भी अल्फाबेट या ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, जैसे कि x, y, z, जिसकी कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है। स्पेसिफाई का मतलब होता है क्लियरली डिफाइंड। स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है? क्लियरली डिफाइंड। तो वेरिएबल ऐसी चीज होती है कि जिसकी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं हुई है, जिसकी वैल्यू क्लियरली डिफाइंड नहीं हुई है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये वैल्यू डिफाइंड हो गई, स्पेसिफाई कर दी गई वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं होती है। वेरिएबल का दूसरा नाम होता है टेम्पोरेरी स्टोरेज। टेम्पोरेरी स्टोरेज इसको बोलते हैं। यानी कि टेम्पोरेरी स्टोरेज का मतलब होता है कि इस x के अंदर हम कोई भी वैल्यू को डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू को हम 2 भी डाल सकते हैं, x की वैल्यू को -3 भी डाल सकते हैं। x की वैल्यू यानी कि x जो है वो एक कमरा है, उस कमरे के अंदर बच्चा भी जा सकता है, उस कमरे के अंदर बूढ़ा भी जा सकता है और उस कमरे के अंदर जवान भी जा सकता है। यानी कि कोई भी लफ्ज, कोई भी वैल्यू उसके अंदर जा सकती है और जो वैल्यू जब जाएगी तो वो उसको असाइंड हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। अब वेरिएबल होते हैं दो तरीके के। कितने तरह के? दो तरीके का। पहला होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट, मैं ये गलत लिख दी स्पेलिंग मैंने। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट लफ्ज से ही हमको पता चल रहा है कि ये डिपेंड है, किसी के ऊपर निर्भर है, किसी के ऊपर डिपेंड है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यहां पर देखो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 है। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है, इसको पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, ये फंक्शन भी है। ठीक है, तो इसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट है, एक है y और एक है x। y की वैल्यू कब आएगी? जब x की वैल्यू को हम डालेंगे। y की वैल्यू तब तक के नहीं आएगी जब x की वैल्यू नहीं डालेंगे। जैसे ही हमने x की वैल्यू डाली तो y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि y डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल इज y और इंडिपेंडेंट x। समझ में आ गया? x। ठीक है, हम क्या समझा रहे थे? फंक्शन समझा रहे थे। ठीक है, एक पॉलिनोमियल समझा रहे थे। तो पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए? ठीक है, बिल्कुल से। पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है। देखो अब क्या, अब फंक्शन, हमने फंक्शन के बारे में क्या बताया कि फंक्शन एक वैल्यू
इनपुट लेता है, एक वैल्यू इनपुट लेता है या एक से ज्यादा वैल्यू इनपुट लेता है और उसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करके आउटपुट निकालता है। यहां पर x की वैल्यू जब हमने 2 डाली, जब x की वैल्यू को इसके अंदर 2 डाली तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 4। 3 इंटू 2 देखो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, पहले मल्टीप्लाई, ये इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। और ये फॉलो करते हैं बोर्डमास रूल को, यानी कि पहले डिवाइड होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद एडिशन होगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 6 आया, प्लस फिर उसके बाद 4। देखो दो ऑपरेशन परफॉर्म हुए, क्या आ गया, 10 आ गया, और आउटपुट क्या आ गया, 10 आ गया। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने वैल्यू को इनपुट डाली, और हम लोग किस वैल्यू को इनपुट डालते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को इसके अंदर इनपुट डालते हैं, और हम लोगों को आखिरी में आउटपुट क्या मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का आउटपुट हम लोगों को मिल जाता है। और कब मिलता है, जब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ये हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल समझ गया किसको बोलते हैं, कोई भी एक इक्वेशन या कोई भी एक फंक्शन। तो यहां पर क्या है, पॉलिनोमियल एक फंक्शन है। देखो fx एक पॉलिनोमियल है, fx एक पॉलिनोमियल है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भैया किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे जब x माइनस a से, किससे, x माइनस a से। fx को जब डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस a, यहां पर fx क्या होगा और x माइनस a क्या होगा, fx क्या होगा, x माइनस a क्या होगा। अभी हम लोगों ने देख लिया है क्वेश्चन, और हम इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, fx क्या होगा, fx क्या होगा, fx होगा डिविडेंड, fx होगा डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। fx क्या होगा, डिविडेंड होगा और डिवाइजर। ठीक, जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो जो रिमाइंडर होगा, तो जो रिमाइंडर होगा, द रिमाइंडर इज f ऑफ a। अब भैया ये f ऑफ a क्या है, अभी तक तो आप f ऑफ x बता रहे थे, f ऑफ x बता रहे थे, ये क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, y इज इक्वल टू, और y को हम क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। अच्छा, ये सवाल नहीं पूछा कि यहां पर x ही क्यों लिखा, यहां पर कोई दूसरा वेरिएबल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया हमारे इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है वही को यहां पर लिखा जाता है, उसी को। अगर यहां पर a होता तो क्या लिखते, f ऑफ a लिखते। अगर यहां पर b लिखा होता, जैसे 3b प्लस 4, तो इसको कैसे लिखते, f ऑफ b लिखते। अगर यहां पर 3y प्लस 4 लिखा होता तो इसको कैसे लिखते, f ऑफ y। यानी कि फंक्शन इन वेरिएबल y, फंक्शन इन वेरिएबल y। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने इसके अंदर यहां पर सपोज दैट यही हमने ले लिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 लिया, यहां पर हमने इसकी x की वैल्यू क्या डाली थी, 2 डाली थी। अभी तक के हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, अभी तक के हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बना रहेगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 ही बना रहेगा। अभी हमने कोई वैल्यू नहीं डाली। अब हम क्या डालने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू 2 डालने वाले हैं। x इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 2। समझ में आ गया, f ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 डालो, जहां जहां पर x है वहां वहां पर x इज इक्वल टू 2 डाल दो। तो क्या कर देंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा और हमारा आउटपुट आ गया f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, अब अच्छा, अब यहां पर क्या है, ये है आपका क्या, इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड, और ये क्या है आपका, डिवाइजर, और ये रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ a। यानी कि सबसे पहले इस डिवाइजर को
इक्वल टू 0 के रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे a। फिर उसके बाद x की वैल्यू a को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, f ऑफ a ही तो हो जाएगा। और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, वो रिमाइंडर कहलाएगा। एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये है हमारा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको डिवाइड करा है 2x प्लस 1, यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे 2x प्लस 1 से तो भैया रिमाइंडर निकालो क्या आएगा। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको डिवाइजर। ठीक, डिवाइजर। सबसे पहले डिवाइजर को इक्वेट करना है 0 के इक्वल, तो इक्वेट का जब करेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, तो पहला स्टेप तो हो गया इक्वल टू 0, डिवाइजर को इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये क्या है हमारा, ये है डिविडेंड। तो डिविडेंड दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि x इज इक्वल टू -2 की वैल्यू इस डिविडेंड के अंदर डालनी है और अंदर डालने के बाद हमें सॉल्व करना है। ये हमने एक रफ सा मेथड हमने बताया। अब जो ऑफिशियली मेथड होगा वो बताने वाले। जब हमने इसके अंदर 1/2 की वैल्यू डाली, एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर -8 इंटू -1/2 प्लस 4, क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 2 1 जा 2 4 जा 4 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 4 तो 1 प्लस 4 8 जा 32, आंसर क्या आ जाएगा 33/4। ये 33/4 क्या कहलाएगा, ये रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर होगा। समझ में आएगा। अच्छा, अब इसको लिखना कैसे है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, या दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कोई सा भी उठा लेते हैं, जैसे कि हमने उठाया है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। इसको जब डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, x प्लस 3 से डिवाइड किया, तो निकालना क्या है, रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे लेट fx, क्योंकि यहां इसके अंदर क्या है, कौन सा वेरिएबल है, x, fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, x प्लस 3, ये क्या है, x प्लस 3, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर क्या बोलेंगे, डिवाइजर। तो अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इफ fx is divided by x plus 3 then the remainder is equals to f of, यहां पर क्या था, पहले a था तो अब यहां पर 3 आ गया है, तो क्या लिखेंगे f of 3, f of 3 लिखेंगे या f of -3 लिखेंगे, अब ये बताओ, -3, शाबाश, -3 लिखेंगे, क्योंकि x प्लस 3 को पहले इक्वेट करना है 0 और x की वैल्यू निकालना है -3, और यही x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो रिमाइंडर क्या, ये ऑफिशियली बता रहे हैं। अगर इस तरीके से लिखेंगे तभी आंसर, तभी मार्क्स मिलेगा, वरना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो रिमाइंडर, तो अब क्या है, अब लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिविजर को इक्वल टू 0 करना है। डिविजर क्या है, डिवाइजर क्या है हमारा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। फिर उसके बाद क्या करना है, डिविडेंड के अंदर x की वैल्यू क्या डालना है,
-3। हमारा डिविडेंड क्या था? 1 डिविडेंड f of x is equals to 2x cube plus 9x square plus 4x minus 10। क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे x f of -3, तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस 9 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 माइनस 10। उन्होंने x क्यूब 2 क्यों लिखा है? कहां पर? ये -2 x, अच्छा सॉरी ये -3 होगा, सही -3 होगा क्योंकि -3 रखना है, जहां जहां x है वहां वहां -3 रखना है हम लोगों ने। तो इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका रिमाइंडर आएगा 5। ये सॉल्व करके देख लेना, ठीक हो गया, समझ में आ गया। ठीक, अब आती है आपके पास फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में कोई भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों एक ही जैसी है। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए? पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए? ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी? रिमाइंडर थ्योरम कह रही थी कि अगर हम एक पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर आता है हमारे पास वो क्या होता है? f ऑफ a होता है। अगर हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 0 आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो क्या कहेंगे? तो ये कैसे? तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस a जो है, ये जो x माइनस a जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर होगा। ये x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ये है आपका फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अच्छा, ये कैसे हुआ? इसे ये पूछ रहे ना, ठीक है, बता रहे थे आपको कैसे हुआ। ये है आपकी फैक्टर थ्योरम। ठीक, ये कैसे हुआ? तो उसको समझने से पहले हमको ये बताओ कि फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर किसको बोलते हैं? उसको समझने से पहले हमें पहले ये बताइए कि फैक्टर किसको बोलते हैं। बता रहे हैं, देखो जैसे हमने नंबर लिया है 20, ठीक, जैसे कि हमने 20 लिया है, तो 20 का एक फैक्टर 2 है। 20 का फैक्टर क्या है? 2 है। भैया क्यों 2 फैक्टर है? क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड करे दे रहा है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछे क्या ये 320 का फैक्टर है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि भैया जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और नीचे क्या आ जाएगा? 2 बच जाएगा, रिमाइंडर कुछ बच रहा है। तो फैक्टर वही होगा कि जिसके साथ रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। फैक्टर ये नहीं होगा क्योंकि इसके साथ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो फैक्टर थ्योरम यही कह रही है कि अगर हमने fx को डिवाइड किया है x माइनस a से, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, ये पुरानी चीज है, ये हम लोग कक्षा चौथे से पढ़ते आ रहे हैं, बस यहां पर आपको एक फैक्टर थ्योरम के नाम पे एक थ्योरम दे दी गई है रिटन फॉर्म में। फंडा वही है, फंडा वही है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो ये x माइनस a क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। एक इसका वो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है?
हम लोगों को ये सवाल पूछा जाएगा फैक्टर की किसी भी निकालना पड़ेगा कि क्या किसी भी पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं, फैक्टर पता कराया जाएगा। फैक्टर क्या कराया जाएगा? पता कराया जाएगा। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, सॉरी माइनस था ये, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एक आपका पॉलिनोमियल है। जब और कह रहा है कि पता करो कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। देखो रिमाइंडर थ्योरम काहे के लिए इस्तेमाल होती थी? रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर को निकालने के लिए, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। फैक्टर थ्योरम काहे के लिए? फैक्टर निकालने के लिए या फिर पता करने के लिए कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। वो क्या है? सबसे पहले जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे 1। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो इसको पॉलिनोमियल, इसको सबसे पहले पॉलिनोमियल मान लेना है, fx इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि x की वैल्यू को इसमें पुट करना है 1। जब x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। ये से ये चला गया, ये से ये चला गया, ये से ये चला गया, बचा क्या? 1 बचा। तो f ऑफ 1 क्या है? ये आपका रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया है? तो रिमाइंडर क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब अगले लेक्चर में कुछ इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।